उसमें हमारा आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है कोराइन एंड इट्स प्रिवेंशन एंड रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो कोराइन एंड इट्स प्रिवेंशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, वो पहले पढ़ते हैं। कोराइन इज स्लो एंड कंटिन्यूस ईटिंग अवे ऑफ अ मेटल by the surrounding medium. It is a redox chemical reaction that takes place by the action of air and moisture with the metals. The most common example of कोराइन is rusting of iron. Since कोराइन किसी मेटल का अपने इर्द गिर्द के माहौल की वजह से करोड होने का नाम है, CORRODE, ये वर्ड जो है तो करोड होने का नाम है कोराइन। ठीक है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है जो मेटल्स में हवा और नमी के एक्शन के नतीजे में वाक़ होता है। इसकी जो कॉमन एग्जांपल है, आम मिसाल है, वो आयरन को जंग लगना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। कोराइन इज अ जनरल टर्म बट कोराइन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। तो ये रस्टिंग की जो है डेफिनेशन है यहाँ तक। ठीक है, कोराइन इज अ जनरल टर्म बट कोराइन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग, ये रस्टिंग की डेफिनेशन है। द इम्पोर्टेंट कंडीशंस फॉर रस्टिंग इज मॉइस्ट एयर, एयर हैविंग वाटर वेपर्स इन इट। देयर विल बी नो रस्टिंग इन वाटर वेपर्स फ्री ऑफ एयर और एयर फ्री ऑफ वाटर। Now we study the chemistry of the rusting process. Stains and dents on the surface of iron provide the sites for this process to occur. This region is called anodic region, and following oxidation reaction takes place here. Students, ये जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा इसका मतलब है कि कोराइन जो है वो एक आम टर्म है, कॉमन टर्म है, लेकिन आयरन के कोराइन के अमल को जो जंग लगना कहते हैं। ठीक है, आयरन के कोराइन के अमल को जंग लगना कहते हैं। आयरन को जंग लगने के लिए जो मॉइस्ट एयर है वो कंडीशन ज़रूरी है, यानी कि नमी वाली हवा जो है वो अहम शर्त है इसके लिए, आयरन को जंग लगने के लिए। ठीक है, अब हम जंग लगने के अमल का जो उसके बारे में स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के हवाले से। वो कैसे है, आयरन की जो है सरफेस, उस पर जो स्टेन्स या रैशेज वगैरह आप कह लें, धब्बे टाइप या खराशें जो हैं, डेंट्स वगैरह का पड़ जाना, तो इस अमल के होने के लिए जो है वो चांस प्रोवाइड करते हैं। इसे एनोडिक रीजन कहा जाता है। और यहाँ एक जो रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन होता है। आगे फर्दर जाके आप लोगों को और क्लियर होगा। 2Fe, यानी कि Fe आपको पता आयरन का सिंबल है। ठीक है, तुम्हारे पास 2 आयरन है तो 2Fe, और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या शो कर रहा है, 2+, और यहाँ पर एक आयरन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो 2 आयरन है हमारे पास, ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। कैसे हो रहा है कि जैसे कि हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, हमारे पास ऑलरेडी कॉन्सेप्ट है, हम सीख चुके हैं कि जहाँ पर प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जो है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज किए जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। This loss of electrons damages the object. The free electrons move through iron sheet until they reach to a region of relatively high oxygen concentration near the surface, surrounded by water layer. This region acts as cathode, and electrons reduce the oxygen molecules in the presence of hydrogen ions. So इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होने की वजह से उसको लॉस होता है, उसको नुकसान पहुंचता है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आयरन शीट में इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। जब वो इस स्टेज पर पहुंचते हैं जहां पानी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है, पानी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है।
जैसा कि ये फिगर आप लोगों के सामने है, आपको नज़र आ रही है। अब ये जो स्टेज है बतौर, ये जो प्लेस है ये बतौर कैथोड के काम करती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन आयंस की मौजूदगी में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस करते हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन है गैशियस, हमारे पास ऑक्सीजन है, प्लस हमारे पास हाइड्रोजन आयंस कितने हैं, 4 हाइड्रोजन आयंस है हमारे पास, प्लस पीछे आयरन ने कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ किए थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर ये एक्सेप्ट हो रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या बनती है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। द हाइड्रोजन आयंस आर प्रोवाइडेड बाय द कार्बोनिक एसिड विच इज फॉर्म्ड because of presence of carbon dioxide in water. That is why acidic medium accelerates the process of rusting. The overall redox process is completed without the formation of rust. Since इस पैराग्राफ का मतलब है हाइड्रोजन आयन कार्बोनिक एसिड पैदा करता है जो पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी की वजह से बनता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन आयन कार्बोनिक एसिड पैदा करता है जो पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी की वजह से बनता है। अब यही रीज़न है कि जो एसिडिक थिंग्स हैं, यानी कि तेज़ाबी अशिया कह सकते हैं आप लोग, ये जंग लगने के अमल को बढ़ा देती हैं, तेज़ कर देती हैं। तो एक कंप्लीट रिडॉक्स का जो प्रोसेस है वो जंग पैदा किए बगैर मुकम्मल हो जाता है। वो कैसे, हमारे पास 2 आयरन है, प्लस हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, प्लस हमारे पास हाइड्रोजन आयंस कितने हैं, 4 हाइड्रोजन आयंस है हमारे पास रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, 2 आयरन 2 Fe है हमारे पास, प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स आए थे हमारे पास, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। So the iron formed spreads throughout the surrounding water and reacts with oxygen to form the salt Fe2O3.N water molecules। ये रस्ट का फॉर्मूला है, ये भी याद रखिएगा। To form the salt Fe2O3.N water molecules which is called rust. It is also a redox reaction. This layer of iron is porous and does not prevent further corrosion. Thus rusting continue until the whole piece of iron is eaten away। Students, आयरन Fe के जो आयन्स हैं वो पानी में स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और ऑक्सीजन के साथ मिलकर Fe2O3.N वाटर मॉलिक्यूल्स, ये जंग का फार्मूला है, ये भी आपने याद रखना है, ये MCQs में आ जाता होता है, जिसे हम जंग कहते हैं, ठीक है। ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। अब यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या बचता है, इनको सिंप्लीफाई करने के बाद, इनको सम अप करने के बाद हमारे पास 2Fe 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन, ठीक है, प्लस हाफ ऑक्सीजन 1/2 O2 का मतलब है हाफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है, प्लस 2 प्लस N वाटर। 2 हमारे पास जैसा कि हमने बताया था हमारे पास प्रोडक्ट में आया था 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, वो एज इट इज़ लिख लेंगे, उसके साथ हम प्लस N लिखेंगे यहाँ पर, जैसा कि वो फिगर आगे एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ठीक है। 2 प्लस N वाटर मॉलिक्यूल्स, ये रिएक्टेंट में हमारे पास, तो प्रोडक्ट हमारे पास जो बनती है एट द एंड वो रस्ट प्लस हाइड्रोजन आयंस, यानी कि रस्ट और हाइड्रोजन के आयंस Fe2O3.N वाटर मॉलिक्यूल्स रस्ट को कहते हैं, प्लस 4 हाइड्रोजन आयंस। अब आयरन के जंग की जो सतह है और मज़ीद जंग लगने को रोक नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि वो पोरस होती है। इस तरह जंग लगने का अमल जो जारी रहता है यहाँ तक कि आयरन का सारा टुकड़ा जंग आलूद हो जाता है। अब यहाँ पे फिगर पे आए ज़रा, हमने कहा कि 2 कंडीशंस होती हैं हमारे पास जंग लगने के लिए, कौन कौन सी, एक डेंट ऑन आयरन शीट और दूसरा मॉइस्ट एयर हैविंग ऑक्सीजन प्लस वाटर। यहाँ पर हमारे पास ये एक आयरन की शीट है, उस पर ये डेंट पड़ा हुआ है, इसको हमने एनोडिक रीजन कहा। ये डेंट वगैरह लग गया किसी आयरन शीट पे, जो डेंट लगने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, यहाँ से हरकत करके जा रहे हैं कहाँ, कैथोडिक रीजन की जानिब, यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन फ्रॉम एयर से ये ऑक्सीजन ले रहे हैं जो कि हमारे लिए नेसेसरी है रस्ट के प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए। अब ऑक्सीडेशन यहाँ पर देखें, Fe जो है वो आयरन हमारे पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है का मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन आयंस, यहाँ पर वो जो
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो हमारे पास एट द एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। तो ये हमारे पास E का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है यहाँ पे कैथोडिक